हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज है मंगलवार का दिन। होप आप मॉर्निंग में उठ के मंदिर गए होंगे हमने आसपास के, और नहीं गए हैं तो अभी जाइए। और मंदिर नहीं है आपके आसपास, कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है, तो आप अपने घर में बैठ के लाल आसन पे हनुमान चालीसा कीजिए और राम नाम जाप कीजिए। उसको आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। ये पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बता रखा है। तो आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से कैसे जुड़ें, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हुए चीज़ों से कनेक्टिविटी कैसे फील करवाएं। ठीक है, कोई भी चीज़ को मैं जैसे बताती हूँ ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को अपनी तरफ। ठीक है, जो आपके फेवर में है। ठीक है, फेवर का कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ हनुमान जी की कृपा आपको किस तरीके से प्राप्त हो सकती है, थोड़े से मात्र कम समय में ही आप हनुमान जी की कृपा को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं हनुमान जी की कृपा। देखिए, जब मैंने हनुमान जी की पूजा किए थे, जब मैं स्टार्टिंग में बचपन में से करते थे, तो ये चीज़ मन में था, क्योंकि उस टाइम पे ना, वही बात है, जानकारी इतनी नहीं होती थी, तो ऐसा लगता था कि ना ये तो ना लड़के ही करते हैं ना, हनुमान जी की पूजा लड़के ही करते हैं। तो ऐसा नहीं था। तो ऐसे मैं हनुमान चालीसा उठा के ऐसे पढ़ती थी ना, तो मैं ऐसा लगता था ब्रह्मचारी बॉयज ही करते हैं इसको, लड़कियां तो खैर शिव जी की पूजा करती हैं, ऐसा मेरे को कॉन्सेप्ट रहता था। बट मेरा तो थोड़ा सा दिमाग ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है ये चीज़ों में, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं पढ़ती रहती थी, बचपन में पढ़ी हूँ, मैं मंदिर भी जाती थी हनुमान जी की। ठीक है, और तो पढ़ती रहती थी, तो मुझे ना इसके ना तो रिजल्ट पता थे ना प्रभाव पता थे कि एक्चुअल में क्या प्रभाव है इनके। बस मेरा तो यही रहता था कि जो चीज़ करनी है तो करनी है, इट्स मीन। तो प्रभाव का मेरे को ना ज़्यादा पता नहीं होता था ना। ठीक है, तो लाइफ में ना मैंने ना पॉजिटिव, जैसे ना ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, डिवाइन सुपर पावर्स हैं, मैंने सुपर पावर्स पे बिलीव्स तो किया है कि नहीं, क्योंकि इंसानों को ना इतनी, मतलब पूरे ब्रह्मांड को ना कोई दिमाग तो चला नहीं सकता, कोई इंसान तो चला नहीं सकता। चलाती है इंसानों से बढ़कर भी कुछ है, सुपर पावर है, वही है ना, चीज़ों को चलाती है, थ्रू आउट करती है। एंड चीज़ों को इस तरीके से हमारे सामने पेश करती है ताकि हम ना अपने आने वाले जीवन में ना काफ़ी कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, जो हमारे फेवर में हो। ठीक है, अब है ना, हर चीज़ हमारे फेवर में नहीं हो सकती है ना, हमारे फेवर में हर चीज़ नहीं हो सकती है। सपोज टू लाइक, आपको कैरियर से ले लेते हैं, आपको कैरियर चुनना है। कैरियर चुनना है तो कैरियर में आपको क्या लगेगा, कैरियर में आपको ये लगेगा कि ना हम तो मन पसंद कैरियर कर लेंगे, और हो सकता है मे बी वो आप कैरियर आपके लिए सूटेबल ना हो, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि ना वो करियर आपके लिए सूटेबल ना हो। लेकिन वही चीज़ अगर वो, तो हमें दूरदर्शिता नॉलेज हमें नहीं हो पाती है। इंट्यूशंस आते हैं, सबको आ जाते हैं, मुझे भी आते हैं इंट्यूशन, बचपन से ही आते हैं इंट्यूशन, छोटी सी थी ना जब से इंट्यूशंस आते हैं। ये इंट्यूशन की क्लैरिटी भी है ना, आपके पिछले जन्मों पे निर्भर करती है। अगर आपको इंट्यूशंस अभी तक नहीं आते हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो योगा कीजिए, योगा नहीं कर सकते हैं तो फिर पूजा पाठ और मंत्र जाप कीजिए। इन तीनों में से एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। मैं तीनों ही चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो ये है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता दूँ तो मैं मंत्र चैंटिंग ज़्यादा करती हूँ। मंत्र चैंटिंग से ना मेरा ना काफ़ी चीज़ें हील हुई हैं। जो मेरा ना जो पास्ट का ट्रोमा था, जो स्ट्रेस था, जो चीज़ें थी मेरे टैकल की हैं, तो उससे ना मेरा दिमाग है ना काफ़ी ओपन हो गया है, बहुत ज़्यादा। पहले भी ओपन था, काफ़ी मैं बोल्ड थिंकिंग रही है मेरी, काफ़ी खुले विचारों की रही हूँ मैं। लेकिन वही बात है ना, हम एक्शन नहीं ले पाती थी। एक्शन एज लाइक कि आप मतलब मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी। अपने लिए स्टैंड मतलब इतना मैं निर्भर हो गई थी, हर सारी स्किल्स हैं मेरे पास, काम अच्छा कर रही हूँ, जॉब भी अच्छा है, पैसे भी कमा रही थी, लेकिन वही बात है ना, निर्भर सी होती थी मैं सब पे, डिसीजन लेने में ना निर्भर थी कि मेरे को ये बता देंगे वो बता देंगे। लेकिन ना जितना हम ना खुद को जानते हैं ना, उतना ना हमें ना दूसरा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो जब भी डिसीजन लो ना, तो अपनी अंतरात्मा से पूछो ये मैं सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, देन उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, सारी जगह ना आप है ना किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। लाइफ में ऐसे भी फेज आएंगे जहां आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो ये अभी से कोशिश कीजिए कि ना अपने डिसीजन खुद से लें और भगवान पे छोड़ दे। फिर उसके बाद अच्छा होगा वो भी ठीक है, बुरा होगा वो भी ठीक है, क्योंकि सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की मर्जी के खिलाफ, तो ठीक है। तो ऐसे इंट्यूशंस का था, मेरा इंट्यूशंस ठीक थे, क्लियर थे, मेरा विजन क्लियर था। लेकिन
इनसिक्योरिटी इससे रहती थी कि ना मैं निर्भर थी डिसीजन लेने में, दूसरों पे निर्भर थी, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी जहाँ होती है वहाँ फियर भी होता है, तो वहाँ फियर भी था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ज़िंदगी में टैकल की ये चीज़ें, फिर मैंने सारी चीज़ों से ना कहते हैं ना समय आ जाता है ना जब इंसान का स्पिरिचुअलिटी में अवेकिंग हो जाती है जब, तो फिर उसके बाद है ना भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, सुपर पावर के अलावा कुछ नहीं दिखता है, कि भाई जो करना है यहीं करना है, इन्हीं के सामने बोलना है। क्योंकि भगवान है ना आपकी बकवास भी सुन लेते हैं, आपकी बकवास भी सुन लेते हैं, आपका अच्छा भी सुन लेंगे, आपका बुरा भी सुन लेंगे, और शिकायत भी नहीं करेंगे, नहीं नहीं मेरे को ये नहीं सुनना, दूसरी बात बोलो, दूसरी बात। इंसानों में इंसान तो वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान आपकी A to Z बात सुन लेंगे, A to Z। तो मैंने भगवान के सामने मतलब पेश कर दिया अपने आप को, मैंने भी कुछ भूल के ऐसे PhD ऐसे बताया नहीं कि ना ये है मेरा जीवन का समरी, भगवान के सामने मैंने बोल दिया कि भगवान देख लो, आपने आप तो अंतरात्मा को जानते ही हो, अब मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हालांकि मेरे साथ चीज़ें टैकल हुई, मुझे उसकी कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि जिसमें जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही कैच कर पाता है और उसके वैसे ही एक्शन होते हैं। तो मैंने कभी किसी से ना हेट रखा भी नहीं, ना मुझे मेरी ऐसी मानसिकता है कि मैं हेट रख के भी मैंने क्या ही लेना है, तुम्हारी बुद्धि वैसे भी नहीं सुधरनी है तो इसलिए मैंने ना अपना लेट गो ही कर दिया, मगर नीतू चल ले, निकल ले, आगे ही निकल ले भाई इनसे, इनका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते इंसानों का ना। तो मैंने ऐसे ज़िंदगी में ना अपने आगे बढ़ती रही, फिर उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल अवेकिंग होती रही, मुझे नहीं पता था मेरी स्पिरिचुअल अवेकिंग भी हो ही जा रही है। और फिर उसके बाद फिर मैंने मंत्र चैंटिंग कंटिन्यूअसली करने शुरू कर दिए, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 11,000, 21,000, 25,000, ऐसे मंत्रा चैंटिंग करने लगी मैं, राम 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 राम, ऐसे मैं कंटिन्यूसली करती रहती थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे ना चीज़ें ना क्लियर हो गई कि क्लियर ये है कि यहाँ पे ना कुछ भी है ना परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, A to Z टेम्पररी है, ब्यूटी आपकी टेम्पररी है, पैसा आपका टेम्पररी है, हेल्थ आपकी टेम्पररी है, वेल्थ आपकी टेम्पररी है, यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है, इवन हम भी टेम्पररी हैं यहाँ पे, किराए की बॉडी है ये, किराए की बॉडी है, और जाते समय ना हमें ये बॉडी भी भगवान को सौंप के और निकल लेना हमें, ठीक है। वो हमारे कर्म डिपेंड करते हैं, हम दोबारा इसी में ही आएंगे बॉडी में, या फिर हम भगवान के पास ही मिलीन हो जाने उसमें, ठीक है। वो कर्मा पे डिपेंड करता है, और कर्म ऐसे हैं कि देखिए धरती आकाश और पाताल, आपने किसी का बुरा करा ना, आत्मा दुखाई है, तो शक्ति वहां से भी आपको ढूंढ लेगी। तो कर्म इतने सोच समझ के कीजिए कर्म, ठीक है। अपना ना नुकसान करवा लो, लेकिन कभी किसी का ना आहत मत करो, किसी की आत्मा को, जहाँ आहत कर दी ना आत्मा को, वही है ना चीज़ें ख़त्म है, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म है, ठीक है। और फिर है ना मैंने ना ऐसे मंत्र चैंटिंग करती रही, हनुमान चालीसा पढ़ती रही, तो मुझे हनुमान जी की है ना कृपया मेरे ऊपर हो गई, ठीक है, कृपया हो गई। तो ऐसे मुझे फील हुआ कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे को ना ऐसे फील हुआ, वो बोल रहे मेरे को ना कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा कि ना जिसको आप मिल जाओगे उसे क्या ही चाहिए, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, फिर उन्होंने मेरे से सर पे हाथ रख दिया था, तो ऐसा मुझे कुछ फील हुआ था ड्रीम्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। तो फिर मैंने देखा ना कि ना हाँ भाई मुझे ना कृपया प्राप्त हो चुकी है। तो मुझे ना वैसे ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं ज़िंदगी में, ये ना कलावा वलावा भी उन्होंने ही बांधने के लिए बोला था मेरे को, ऐसे सपने में दिखा था, ऐसे करके बोल रहे थे वो, तो बोल क्या ना या ये क्या है, तो मैंने ऐसे ही बोला क्या ना ये मतलब तो कलावा ही हुआ, तो जब से मैंने कलावा भी लपेट रखा है अपने हाथ में, बहुत छोड़ा भी नहीं, और मैं छोड़ भी नहीं सकती, और इस दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कि इसे हटा भी दे तो नहीं हटाऊंगी मैं ना। और क्योंकि मेरे हनुमान ने मेरे को बोला कलावा बांधने के लिए, तो इट्स मीन वो मुझसे कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं, आई नो दैट। सो ये और मैं करके भी जाऊंगी काफ़ी हद तक, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ना फील हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मुझे कुछ फील हुई हैं, और एक और दिव्य शक्ति है, सुपर पावर है, वो एग्जिट कर रहे हैं अभी भी, तो मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ कांटेक्ट करे कनेक्ट करे मेरे साथ, एंड उसके बाद हम चीज़ें आगे थ्रू आउट करें, ठीक है, लाइफ में ना। और मुझे काफ़ी चीज़ें फील हो चुकी हैं, और आने वाले समय पे हम बताएंगे आपको। और गाइस कृपया प्राप्त करने के लिए देखो आपको राम नाम जाप तो करनी ही पड़ेगी, राम नाम जाप के बिना तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर है ना मेरे को भी ऐसा लगता था कि ना भाई भाई पूरी दुनिया घूम लिया है, क्या है मतलब, क्या है मतलब कुछ तो होगा जो भाई हमारे जैसा ही होगा,
आत्मा परमात्मा, हम आत्मा है तो हमारा परमात्मा भी तो होगा। तो ऐसे गाना गाते ना, वो गाना नहीं है, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। भगवान जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। भगवान भाई वन ऑफ द बेस्ट। वो जैसे आप है ना वैसी उनकी पर्सनैलिटी है। आप है ना अच्छे सीरियस हो, रूडी हो, तो आप रूड रूड वाला आपको स्वरूप दिखने को मिलेगा। अगर आपका नोटी नेचर है, थोड़ा फनी सा नेचर है, तो फनी हो जाते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हमारे भगवान है हनुमान। सो तो ऐसी चीज़ें ना आपको करनी है टैकल। इवन मेरे साथ पता है अभी आगे एक्चुअल में मेरे को साथ पता है क्या हो रहा है। पहले मेरी है ना कभी कभी एनर्जी है ना राम 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 करती रहती हूँ ना मैं। तो ना मेरा ना मेरी एनर्जी है ना बूस्टअप हो जाती है, पुलअप हो जाती है। पुलअप हो जाती है ना तो मेरी ना जो वानर वाली आवाज़ है ना, वानर की वो ई वो करने वाला, वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार हो गया, वो कंटिन्यूअसली हो गया, ठीक है। तो ना मेरी सब ना डर गए मतलब। तो वही मैं रात को एक दो उठ गई, तो मेरी बहन भी डर गई। मतलब सब डरे हुए हैं, मतलब उस दिन से तो सभी डरे हुए मुझे। मैं सोच रही थी, कहना पहले अपने अंदर के हनुमान को जगा के ही रहूंगी आज तो। मैंने अपने अंदर के हनुमान को जगा लिया उस दिन। तो वो ना एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, और मेरे को फुल बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ना हनुमान आ जाते हैं या कोई माता आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइब्रेशन हो जाती है, फील वाइब्रेशन। क्योंकि ऐसी हमारी बॉडी में इतना सामर्थ्य नहीं है क्या ना हम उस एनर्जी को अपने अंदर संभाले। क्योंकि हम संभाल वो एनर्जी अगर उसका 1% भी आ गया ना बॉडी में, हमारी बॉडी है ना फट जाएगी, पूरी बॉडी ही फट जानी है, भाप की तरह उड़ जाने हम। इसलिए वो एनर्जी को हम नहीं कर पाएंगे, बॉडी हमारी में इतना सामर्थ्य नहीं है। और जो ये करते हैं ना कि ना भाई वो आ गई है, माता आ गई है, ये आ गया फलाना ढिमकाना, वो सब बकवास की बात है। उन पे ध्यान मत दिया करो ज़्यादा ना। जो इंसान ही बोलते हैं हम भगवान, हम कोई भगवान नहीं होता। वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशन मैंने भी फील किया है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती है। ऐसा पंप सा करता है बॉडी, मेरा भी हुआ, पहली बार ही हुआ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे मैं वाइब्रेट कर रही थी ना, तो मेरी ना हनुमान पंचमुखी पर हनुमान की फोटो लगी, वो नीचे आ गई एकदम से। तो मैंने कहा चलो हनुमान सामने ही थे। तो मतलब उनका ना थोड़ा सा वाइब्रेशन मेरे को फील हुआ बॉडी में। तो अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अद्भुत था वो उस दिन। ठीक है, तो उस दिन से ना मेरे घर वाले ना मुझसे ना डरे हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इवन इवन मेरे कमरे में भी नहीं सोते। इवन मेरे कमरे में भी नहीं सोते, मतलब इतना डरे हुए, इतना डरे। मतलब मैं ना लिटरली बता रही हूँ, कोई ना ऐसे माइक से बोलता ना, मैं इतनी जोर जोर से बोल रही थी ना, राम 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 ऐसे करके। वही बहुत 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 तेज था वो जो लाउड है ना, बहुत तेज थी वो। उसके बाद भी मेरे को ना कुछ ड्रीम्स दिखे, कुछ बहुत अद्भुत दिखा मेरे को ना, अद्भुत ही दिख रहा है, सब कुछ अद्भुत ही हो रहा है मेरे साथ, है ना। सो मैं भी भगवान जी मेरी ना मेरे से इम्प्रेस है, मेरे से खुश है, सारे देवी देवते ना मेरे से खुश है। और होने भी चाहिए कुछ। और अगर मैं उस दिन ये कह देती ना भगवान जी मुझे ये दे दो, तो भगवान मुझे हनुमान नहीं मिलते। मैं इसलिए हनुमान को ये बोला कि भगवान हनुमान आप जिसको मिल जाओगे ना उसे क्या ही चाहिए, मेरी जिंदगी में क्या ही चाहिए। तो मैंने उस दिन सही बोला, और ये पता है कैसे डिसीजन सही हुआ, गुरु की वजह से। गुरु ने दिमाग दिया ना, गुरु नहीं होने जिसकी जिंदगी में उसको दिमाग कहाँ से आएगा। जिसकी जिंदगी में गुरु होता है उसकी जिंदगी में दिमाग भी अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग भी है ना मेरे गुरु जी की वजह से आया मुझे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, कृपया कृपया इस तरीके से प्राप्त करें। कृपया प्राप्त करने का यही है कि ना देखो, जैसे मैं हनुमान हूँ, हनुमान मुझे क्या पसंद होगा, मुझे राम पसंद होगा, तो हम राम बोलिए ना मेरे सामने, तभी तो मैं आपको कृपया दे पाऊंगा। इसलिए ना हनुमान भी यही कहते हैं, तुम मेरे सामने राम राम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम लिखो, बोलो, गाओ, और प्यार से बोलो सीताराम, ये सब करो ना, तब मैं खुश हो जाऊंगा ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब यही, अब है ना, आप देखो, आप मंदिर में जाके आप है ना कुछ और कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो नहीं, आपको ना बिल्कुल क्लियर रहना, माइंड से क्लियर रहना। मेरा तो क्लियर था, क्योंकि इतना शार्प माइंड तो भगवान जी ने कर ही दिया है कि बेटा तुम हनुमान जी के मंदिर जाओ ना, तो हनुमान चालीसा सुना के आओ। मैं सुना दिया। फिर मेरा मन ये भी करता है कि हनुमान चालीसा ही क्यों सुनानी है, राम राम जाप भी करूंगी मैं, सीताराम जाप भी करूंगी मैं, करनी मैं शुरू कर दिया मैंने। अब थोड़ा टाइम के लिए लोग हंसेंगे, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना लोगों में। अच्छा वही किडिंग करो, कुछ भी करो, हमें तो मतलब ही नहीं है, हमें तो अपने भगवान को इम्प्रेस करना है। तुम भी तो भगवान के द्वारा बनाए ही हुए हो, है ना। ऐसे लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है कभी भी, जो हंसते हैं ना उनको संतुष्टि नहीं मिलती है कभी भी।
ठीक है। और जो हंसते हैं, जो भक्त पे हंसते हैं ना, धरती आसमान और धरती आकाश और पाताल कहीं भी चले जाओ, वहीं से ढूंढ लेंगे आपको भगवान जी बदला लेने के लिए। क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने तो बिल्कुल अपने आंखों सामने एग्जाम्पल्स देखे हैं तो मैंने ना चीज़ें टैकल की हैं, मैंने चीज़ें बहुत देखी हैं अपनी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को। ठीक है। सो यही है चीज़ें, कृपया पाने के लिए आपको भगवान की पसंदीदा चीज़ें करनी पड़ेगी। आप भगवान की पसंदीदा चीज़ें करेंगे दैन उसके बाद तो आपको भगवान की पैरेलली कृपया मिल जाएगी। ठीक है। और अब तो ऐसा होता है, बिना ना करूँ ना तो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वो कोई जाए तो क्या से गाना वो ना ये गाना मतलब मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता, कोई जाए कहीं से पता करे क्या से होगा ना, मुझे ये आता नहीं है ना मेरे को एक्चुअली। कोई जाए कहीं ढूंढ के लाए, कहाँ जाने कहाँ दिल खो गया ऐसा होता है। अब बिना राम 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 जाप करूँ, बिना हनुमान चालीसा करूँ तो मैं रह ही नहीं पाती हूँ मैं। ठीक है। और बाकी बाकी अभी तो मेरे जो पार्टनर हैं उनकी उनसे मेरा कनेक्शन कांटेक्ट वाला तो है नहीं, इमेजिनेशन वाला ही है पता नहीं कब कांटेक्ट होगा, जल्दी हो जाए बस, मैं यही चाहती हूँ। सो गाइस यही है, कृपया पाने के लिए ना आपको ना भगवान के ना कंटिन्यूअसली पूजा करनी है, और कंटिन्यूअसली मंत्र चैंटिंग करनी है। देखो मेरा दिमाग भी ना बिल्कुल स्टक आउट हो रखा था, मेरा दिमाग भी खुला है, कहते हैं ना वो लाइट एकदम चस जानी है दिमाग की, हाँ बत्ती चली है, अब थोड़ा सा वो पता चला है चीज़ों के बारे में, दैन उसके बाद ही चीज़ें करेक्ट हो सकती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो में जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और ये हनुमान से जुड़ी हुई मेरी स्टोरियाँ आपको पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जय श्री राम जी का नाम जरूर लिखिए। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव।